हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th का सबसे इंटरेस्टिंग लेसन बीइंग नेबरली। तो ये क्लास 11th का सबसे पहला वीडियो लेक्चर है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे लेसन फर्स्ट, बीइंग नेबरली। बीइंग नेबरली एक नॉवेल का पार्ट है। लिटिल वुमेन करके एक नॉवेल है, उसी का ये छोटा सा पार्ट है। बीइंग नेबरली के राइटर है लॉइजा मे एलकॉट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। वीडियो लेक्चर पे एंड तक बने रहना, आपको ये पूरा लेसन, पूरी स्टोरी इजीली समझ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो लेक्चर। तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये नेबर्स के बारे में स्टोरी है। तो यहाँ पे दो नेबर्स रहते हैं, जॉ और लॉरी। जॉ एक लड़की है और लॉरी एक लड़का है। लॉरी जो लड़का है वो शर्मीला टाइप है, उसे अकेले रहना पसंद है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, घर है, लेकिन उसके पास माँ बाप नहीं है। वो अपने दादाजी के साथ बड़े से घर में अकेले रहता है। वो बाहर नहीं घूमता, दूसरों से बातें नहीं करता, वो अकेले रहना पसंद करता है। और दूसरी तरफ जॉ है, जिसे मिलजुल कर रहना पसंद है। वो अपने घर अपनी माँ और 3 सिस्टर्स के साथ रहती है, जिसका नाम है मे, बेथ और एमी। इन तीनों सिस्टर्स के साथ वो अपने घर रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉरी अकेला रहना पसंद करता है और जॉ ऐसी लड़की है जिसको मिलजुल कर रहना पसंद है, उसे नए नए फ्रेंड्स बनाना पसंद है। तो जॉ विचार करती है, थोड़ा सोचती है कि लॉरी अकेले कैसा रहता है, उसे घर में एंटरटेन कौन करता होगा, वो बाहर नहीं निकलता, घर में कैसे उसे कोई रोक के रखता होगा, वो कैसे रुकता है, उसके पैर बाहर कैसे नहीं पड़ते, ये वो सोचने लग जाती है। एक दिन होता क्या है गाइस, बाहर बर्फ़ पड़ रहा रहता है। तभी जॉ बाहर निकलती है, लॉरी वहीं पर खड़ा रहता है। लॉरी की तबीयत उस टाइम पे ख़राब रहती है। तो जॉ बर्फ़ का गोला उठा उसके पास उसके शरीर पर फेंकती है और उससे पूछती है, कैसे हो तुम। तो लॉरी थोड़ा शर्मीला रहता है, उसे थोड़ा अजीब लगता है ये कहने में कि मैं ठीक हूँ। फिर वो कहता है मैं ठीक हूँ। जॉ कहती है, तुम बाहर क्यों नहीं निकलते, तुम घर में खुद को एंटरटेन कैसे करते, तुम करते क्या हो घर में। तो लॉरी कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही घर में टाइम पास करता रहता हूँ। जॉ ये सुन कहती है कि अगर ऐसा हो, तुम्हारे पास तुम्हारे साथ एक लड़की हो जो तुम्हें बुक्स पढ़ के सुनाए, तुमसे फ्रेंडशिप करे, तुमसे बहुत सारी बातें करे, तो कैसा होगा। तो लॉरी कहता है कि मैं ऐसी कोई भी लड़की को नहीं जानता जो मुझे बुक्स पढ़ के सुनाए और मुझसे बहुत सारी बातें करे। तो जॉ कहती है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बुक्स पढ़ के दिखाऊंगी और तुमसे बहुत सारे बातें भी करूँगी और तुमसे फ्रेंडशिप भी करूँगी। तो लॉरी कहता है, क्या सच में तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी और मुझसे बहुत सारे बातें करोगी। तो जॉ कहती है, हाँ, लेकिन मैं अपनी मॉम का परमिशन ले लूँगी उसके बाद। तब लॉरी कहता है, हाँ ठीक है, तुम अपनी मॉम का परमिशन लो, फिर तुम मेरे घर आना, तुम मुझे बुक्स पढ़ के दिखाना, फिर हम बहुत सारे बातें करेंगे। जॉ अपनी मॉम का परमिशन लेके दूसरे दिन लॉरी के घर के लिए निकल जाती है। उसे बहुत एक्साइटमेंट रहता है इस बारे में जानने की लॉरी खुद को अकेले एंटरटेन कैसे करता है, वो घर में अकेले रुकता कैसे है, वो बाहर क्यों नहीं आता, इन सब के बारे में जानने की उसे बहुत उत्सुकता रहती है। जाकर वह डोरबेल बजाती है, तब सामने से एक नौकर आता है और डोर ओपन करता है। वह अंदर जाकर लॉरी के साइड बैठकर उससे बातें करना शुरू कर देती है। बातों बातों में जॉ को पता चलता है कि लॉरी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके दादाजी उसके साथ है, जो उसके साथ उसके घर में रहते हैं। उस दादाजी, जिनका नाम है मिस्टर लॉरेंस, वो लॉरी का बहुत केयर करते हैं, वो बहुत फिक्र करते हैं और उसकी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखते हैं। तभी जॉ की नज़र पड़ती है कि लॉरी के घर में बहुत सारे नौकर हैं, फिर भी सामान बिखरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि
लॉरी के घर में मम्मी नहीं रहती, बहन नहीं रहते। हमारे घर में आप देखेंगे तो कि हमारे घर में बहन रहती है, दीदी रहती है, छोटी बहन भी हो, मम्मी भी हो, सामान अच्छे से एक जगह पे रखती है। वहाँ पर लॉरी को उनकी माँ का कमियाँ महसूस होती है कि कोई भी सामान एक जगह पे रहता नहीं है। उनके माँ के और सिस्टर के न होने का कारण नौकर सामान यहीं वहीं छोड़ देते हैं। वो सामान उठाकर जगह पर रखने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर बुक्स भी पड़े रहते हैं, तो उन बुक्स को उठाकर वो बोलती है लॉरी को कि मैं ये बुक्स तुम्हारे लिए रीड करती हूँ। तो लॉरी कहता है कि तुम बुक्स मत रीड करो, हम बहुत सारे बातें करेंगे। लॉरी के पास बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन होते हैं। लॉरी बहुत सारा बुक्स पढ़ चुका रहता है, जॉ से भी ज़्यादा। तभी वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। बातों बातों में लॉरी जॉ से कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें हैं, मैं जिसके बाल घुंघराले हैं और बेथ बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं भी तुम्हारे घर की ओर देखता हूँ विंडो से, पर अच्छे से नहीं दिखता। तो जॉ कहती है कि कल से मैं विंडो अच्छी तरह खोल दूँगी, फिर देखना तुम अच्छे से हमारा घर। बातों बातों में लॉरी जॉ से कहता है कि तुम्हें मेरे दादाजी से मिलना चाहिए, पर मेरे दादाजी बहुत डरावने हैं, तुम डर जाओगी। तो जॉ कहती है कि मैं किसी से भी नहीं डरती। वो उसके दादाजी से मिलना चाहती है। तभी डोरबेल की आवाज़ आती है। लॉरी दरवाज़ा खोलने जाता है और जॉ डर जाती है, कहीं उसके दादाजी तो नहीं। डोरबेल बजाने के बाद लॉरी ओपन करता है। ओपन करते ही सामने डॉक्टर खड़े रहते हैं, जो लॉरी को उसके घर देखने आए रहते हैं। डॉक्टर देखते हैं तब तक दूसरी डोरबेल बजती है। अब जो को पूरी तरह पता चल गया रहता है कि अब पक्का लॉरी के दादाजी ही होंगे। वो लॉरी दरवाज़ा खोलता है, उसके दादाजी रहते हैं। जॉ को देख दादाजी कहते हैं कि तुम सबको ये कहती हो ना कि तुम्हारे दादाजी बहुत हैंडसम है, पर नहीं, तुम्हारे दादाजी से मैं हैंडसम हूँ। जॉ डर जाती है, वो घबराते हुए कहती है हाँ आप हैंडसम है मेरे दादाजी से। तभी दादाजी जॉ से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं कि मम्मी कैसी है। जॉ कहती है वो अच्छी है। दादाजी हैवी आवाज़ में पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जॉ डर जाती है। वो सारी बातें उन्हें बताने लगती है कि लॉरी को सोशल होने की ज़रूरत है, वो अकेला रहता है। तो एक अच्छे नेबर होने के नाते मैं लॉरी की मदद करना चाहती हूँ, उसे सोशल बनाना चाहती हूँ। ये जान दादाजी बहुत खुश होते हैं। दादाजी कहते हैं अच्छा ठीक है। ये कि दादाजी भी घर से बाहर के लिए निकल जाते हैं और दादाजी के निकलते ही जॉ भी लॉरी को अलविदा के अपने घर के लिए निकल जाती है। घर जाते जाते वो पूरी राह में एक ही विचार करती है कि मैंने लॉरी से फ्रेंडशिप भी कर ली, उसके बारे में जान भी लिया, उसे बदल भी दिया, और ये सारी बातें मैं घर जाकर अपने सिस्टर्स को बताऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा। तो गाइज़ यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, यहाँ पर ये पूरे लेसन समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।